मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, आज से मैं एक नई सीरियल का आगाज़ करने जा रहा हूं जिसमें हम यीशु मसीह के 12 शागिर्दों की हालात ज़िंदगी जो है उनके बारे में हम सीखेंगे कि किस तौर से, किस मेहनत से, किस तगदौ से, किन मुश्किलात से उन्होंने कलाम पाक का ये खूबसूरत हिस्सा जो है हमारे पास अंजील की सूरत में पहुंचाया। और हमें इनको याद रखना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन आज के दौर में हम भूल भुलक्कड़ हैं, बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। आज भी अगर किसी बड़े से या छोटे से ये सवाल किया जाए कि यीशु मसीह के कितने शागिर्द थे, तो फ़ौरन हमें जवाब मिलेगा 12। और जब उनके नामों के बारे में पूछा जाए तो मुश्किल से कोई 5 नाम बता पाएगा या 6 नाम बता पाएगा। सो हमें इन नामों को याद करना बड़ा ज़रूरी है। सो आइंदा सीरियल में हम नाम बनाम उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में देखेंगे कि किस नाम ने किस करैक्टर ने कौन सा किरदार जो है वो किस तरह अदा किया। सो मेरे अज़ीज़ों, बताता चलूं कि ये सब के सब यहूदी थे और गलील के एक छोटे शहर में इन्होंने तालीम और तरबियत जो है वो पाई। और ये हमारी तरह इंसान थे, दुख भी आता था इन पर, मुसीबत भी आती थी, परेशानी भी इन पर आती थी और भूल भुलक्कड़ भी हैं। जब हम मत्ती की इंजील 16वां बाब और उसकी 5वीं आयत को पढ़ें तो लिखा है कि जब वो झील के पार चले गए तो बाद में उन्हें याद आया कि वो अपने साथ रोटी लेकर आना जो है वो भूल गए हैं। पर इसी तरह हमें बाग गतसमनी में नजर आता है कि चूंकि ये इंसान थे, नींद ने इन पर गलबा किया और यीशु मसीह जब वापस आते हैं दुआ करके तो यीशु मसीह उनको कहते हैं कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। मतलब कि कमजोरियां और खामियां हर इंसान में पाई जाती हैं। सो हम देखते हैं कि जैसे जैसे वक्त इन्होंने यीशु मसीह के साथ गुजारा, यीशु मसीह ने इनकी कमजोरियों को कुव्वत में जो है वो बदल डाला। और ना सिर्फ कुव्वत में बदला, खुदावंद ने इनको बहुत से इख्तियारात भी दिए, यहाँ तक कि उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया, बदरूहों को निकाला। और जब बात की जाती है कि 12 शागिर्द, 12 का अदद जो है ये एक हुकूमती कामलियत का अदद है और खुदावंद की चुनी हुई कौम के 12 कबीले और इसके बाद इसराइल के कबीलों की अदालत के लिए 12 तख्त और नए यरूशलेम के 12 दरवाज़ों का जिक्र हमें मिलता है। और फिर शहर मोतियों के जो 12 दरवाजे हैं उनका जिक्र मिलता है। फिर उसके बाद शहर की 12 बुनियादें जो हैं उनका हमें तज़करा मिलता है। फिर 12 किस्म के फल, जब मुकाशवा की किताब को हम पढ़ते हैं तो एक ही दरख्त से 12 किस्म के फल जो हैं वो उनका जिक्र मिलेगा। फिर उसके बाद मैंने बताया कि 12 का अदद कामलियत का अदद था। इसलिए हम देखते हैं कि जब यहूदा इस्करियोती का बीच में गैप आया, यहूदा इस्करियोती ने फांसी ले ली, तो फौरन शागिर्दों ने इस गैप को कवर किया और फिर 12 के 12 शागिर्द जो है वो पूरे हुए। इब्तदाई कलीसिया का आगाज भी हमें इन्हीं रसूलों के जरिया से नजर आता है। और हम देखते हैं कि मसीह खुदावंद के आसमान पर उठाए जाने के बाद जब ये बालाखाना पर सारे इकट्ठे थे तो हम देखते हैं कि वहां पर पाक रूह का नजूल, ये सब इकट्ठे थे जब इन पर नाजिल हुआ और ये सब अपनी रजामंदी से इस ग्रुप में शामिल हुए और सब कुछ जो है वो लाकर, ये भी अपने हदिये जो थे वो लाकर रसूलों के कदमों में रखते थे। और फिर रसूलों ने मिलकर, बुजुर्गों के साथ मिलकर पहली चर्च काउंसिल जो है वो बनाई और इन लोगों ने अंजील की मुनादी और खुशखबरी के लिए अपनी अपनी हदूद से बाहर निकलना शुरू कर दिया ताकि खुदा के कलाम को जो है वो फैलाया जाए। और हम देखते हैं कि इन रसूलों को मौजज़ात जो है करने की कुदरत भी हासिल थी। और मैं चाहूँगा कि एक मरतबा हम उन 12 शागिर्दों के नाम जो है उनको दोहराएं ताकि हमें ये नाम याद हो, ताकि आइंदा दिनों में हम आसानी के साथ उनके बारे में जो है सीख सकें। पहला शागिर्द है शमौन, पतरस के नाम से बड़ा मशहूर है। दूसरा अंद्रियास है। तीसरा याकूब है, यूहन्ना है, फिलिप्पस है, बरतलमाई है, तोमा है। फिर उसके बाद याकूब हल्फई का बेटा है। उसके बाद शमौन कनानी है, तद्दी है। उसके बाद यहूदा इस्करियोती। ये 12 शागिर्द हैं और 3 शागिर्दों को खास तौर पर तरबियत हासिल थी और उन्होंने अपनी आंखों से यायर की बेटी को जिंदा करते देखा। और फिर हम देखते हैं कि बाग गतसमनी में इन्हीं शागिर्दों ने यीशु मसीह के जलाली बदन को भी देखा। और वो 3 खुश नसीब शागिर्द जो हैं वो पतरस,
यकूब और यूहन्ना थे। और फिर इस बात का जिक्र हमें मरकस के अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 37वीं आयत में मिलता है, यह हम पढ़ सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना के सिवा किसी को अपने साथ चलने की इजाजत ना दी। मैं आपके लिए हवाला पढ़ रहा हूँ, मरकस की अंजील 5वां बाब उसकी 37वां आयत। फिर उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना के सिवा किसी को अपने साथ चलने की इजाजत ना दी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पतरस, अंद्रियास, याकूब और यूहन्ना, इन चारों शागिर्दों को भी खिदमत के लिए बुलाया गया और उनके साथ हम देखते हैं कि फिलिपस और नतनियल जो है वो भी उनके साथ ही चले आए और इनका जोड़ा जोड़ा बनाकर दो को खिदमत के लिए जो है वो निकाला गया है, ताकि ये दोनों एक दूसरे के लिए हौसला अफजाई का बात बने, हौसला अफजाई का बायस बने। क्योंकि कलाम पाक में लिखा है कि एक से दो बेहतर है, क्योंकि एक अगर गिरता है तो दूसरे उसे संभाल लेता है। आम रूटीन में भी हम अक्सर मुहावरा ये बात जो बोलते हैं, एक एक और दो 11। दो करके इनको निकाला गया ताकि ये एक दूसरे के लिए हौसला अफजाई की बात बनी रहे, एक दूसरे के लिए हमदर्दी का बायस जो बने रहें। और फिर दो भेजने का मकसद ये कि एक दूसरे की सलाहकारी कर सके। अगर कोई चीज़ भूल जाता है तो दूसरा उसको रिमाइंड करवा सकता है। और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को चुना जो बड़े ही हलीम और तरबियत पजीर थे, इसीलिए इन लोगों का यीशु मसीह ने चुनाव किया। और अगर ऐसे लोगों को चुनाव किया जाता जो साहिब इल्म हो या साहिब इख्तियार होते, तो मेरे ख्याल से कोई भी मसीह यीशु से सीखने के लिए ना आता। ऐसे लोगों का चुनाव किया गया जो खुदा के कलाम के भूखे और प्यासे थे, जो वाकई ही खिदमत को करना चाहते थे। और फिर खुदावंद ने उनको अपनी मर्जी के मुताबिक ढालना जो है शागिर्दों को शुरू कर दिया। और 3 साल मुसलसल यीशु मसीह की सोबत में रहने से हम देखते हैं कि यकसर उनकी जिंदगियां जो है वो बदल गईं। और उनका उठना बैठना, बात करना, चलना फिरना, एक दूसरे की फिक्र करना, काम काज करना, उनका मिजाज, सब कुछ मसीह खुदावंद के साथ रहने से, उनकी सोबत में रहने से बदल गया। और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उनकी कमजोरियों को समझते हुए वो उनसे हम कलाम हुए और उनकी कमजोरियों को यीशु मसीह ने ना सिर्फ उनकी निशानदेही की बल्कि उनको दूर भी किया। जैसे शमौन के बारे में हम पढ़ते हैं, शमौन को पहले इस बात से आगाह कर दिया गया ताकि रूह की मजबूती जो है उसमें बनी रहे। शमौन को यीशु मसीह ने पत्थर यानी चट्टान कह के पुकारा। वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे क्योंकि शमौन जो है वो समझ गया कि खुदावंद का मेरी जिंदगी में क्या मकसद है। मसीह ने उसकी कमजोरी को उस पर जाहिर किया था, उसकी निशानदेही की है, और अब उसे अल्लाही कुदरत से क्या बनना है ये भी बात उसके सामने रख दी गई और उसने बनकर दिखाया। और वाकई ही वो एक पत्थर और एक मजबूत चट्टान बना। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि याकूब और यूहन्ना को गर्ज के बेटे जो है वो कहा गया है। ये दोनों जो थे अदम बर्दाश्त थे, किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करते थे, बहुत जल्द गुस्से में आ जाते थे। यूं कहने के ये गर्म मिजाज थे, फौरन गुस्से का इजहार जो है वो कर देते थे। मगर यीशु मसीह ने उन्हें गर्म नहीं बल्कि नरम मिजाज बनाया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मत्ती जो मसूल लेने वाला है, सब उससे नफरत करते हैं, टैक्स कलेक्टर के नाम से उसे जाना जाता है। इस शोबे को लोग जो है वो सही नहीं समझते। और फिर मत्ती का मतलब है खुदा की बख्शिश या नेमत। और हम देखते हैं कि अब उसको लावी बना दिया गया ताकि वो खुदा के कलाम की मनादी करे, ताकि उसको ये खबर मिल जाए, उसको ये तसल्ली रहे कि मेरे गुनाह जो हैं, जो मैं लोगों से नाहक पैसा लेता रहा हूं, उसकी वजह से मेरे ऊपर जो गुनाह का बोझ था वो यीशु मसीह के साथ चलने से मेरे गुनाहों का अजाला जो है खुदावंद ने कर दिया है, मुझे माफ़ी मिल गई है। और अब नए अंदाज से पुरानी इंसानियत को तर्क करते हुए उसे यीशु मसीह के साथ चलना था और आगे बढ़ना था। और कुछ शागिर्द ऐसे थे जो सुस्त और कुंद जहन थे और जिन्होंने बड़ी हलीमी और इनकिसारी से
यसु मसीह के पास बैठते और वो सीखते रहे और काफ़ी वक्त उन्होंने लगा दिया बातों को सीखने में। अक्सर शागिर्द जो थे उनके दरमियान में ये बहस मुबासा होता रहता कि यसु मसीह की बादशाही में बड़ा कौन होगा। मरकज़ की इंजील 9वां बाब उसकी 34 से 37 आयत को जब हम पढ़े तो उसमें ये हमें जिक्र मिलता है कि वो क्या ये चाहते थे कि हमें पता चल जाए कि किस तौर से हमें कौन खुदा की बादशाह में बड़ा होगा। लेकिन यसु मसीह ने उनको एक ही नसीहत की कि खुद को बच्चे की मानत बनाएं, मतलब कि हर एक चीज़ को अडॉप्ट करें, हर एक चीज़ को सीखें, माने, ताकि उनको ये भी पता चल जाए कि मसीह खुदावंद खिदमत लेने नहीं बल्कि खिदमत करने आए हैं। और बालाखाना में हम देखते हैं कि यसु मसीह ने उनके पाँव को धोकर इस बात को भी उनके सामने रखा कि हमें आजिज़ी और हकीकी इनकिसारी जो है वो इख्तियार करनी है और हमें एक दूसरे का ख्याल भी रखना है। उन्हें 3 साल तक हम देखते हैं कि यसु मसीह ने तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया और उनको अपने साथ साथ रख कर उन्होंने तरबियत की। और फिर यसु मसीह उनको समझाने के लिए आसपास की चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, तमासील के ज़रिए से उनको समझाते थे ताकि जल्द वो इस बात को समझ आए। कलाम पाक में हमें बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में निशानदेही मिलती है, जैसे उन्होंने भेड़ों का इस्तेमाल किया, अंगूर के दरख्त का नाम लिया, चिराग का नाम लिया, फिर चरवाहे, चिड़ियाँ, कड़वे दाने और जाल और मछलियाँ और खमीरी रोटी और बीज की मिसालें, इस तरह से मिसालें यसु मसीह देते थे ताकि उनको सीखने में जो है वो आसानी रहे। और फिर यसु मसीह का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो था वो शागिर्दों के साथ ही गुजरता था ताकि वो उनको इस बात के लिए तैयार कर सके कि यसु मसीह के बाद वो ये कलाम की खिदमत का बेड़ा उठाएंगे और इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। यही सबब है कि यसु मसीह के आसमान पर चले जाने के बाद इस पैगाम को हम देखते हैं कि उन्होंने यरूशलेम, फिर यहूदिया, सामरिया और फिर ज़मीन की इंतहा तक उसको लेकर वो निकल पड़े। और उनके जो सुपुर्द काम किया गया उन्होंने बड़ी अहम और ज़िम्मेदारी के साथ इस बात को निभाया। और ख़ास तौर पे उनके सुपुर्द जो काम किया गया था वो ये था कि तौबा और गुनाहों की माफ़ी की मनाती जो है वो सारी दुनिया तक पहुंचाई जाए, क्योंकि वक्त थोड़ा है और हमें तौबा करने की ज़रूरत है। और फिर यसु मसीह का सबसे बड़ा ये मौजज़ा कि उन्होंने शागिर्दों की ज़िंदगियों को यकसर बदल कर रख दिया, ये बहुत बड़ा मौजज़ा था। और उसके बाद हम देखते हैं कि यसु मसीह की तरबियत से उनमें एका हुआ, उनमें यगानगत हुई और फिर वो खुदावंद की खिदमत के लिए निकल पड़े। और फिर यूहन्ना 17 बाब उसकी 22वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यसु मसीह ने उनके लिए ख़ास तौर पर दुआ मांगी। और वो दुआ क्या थी कि वो एक हों, ये दुआ ख़ास तौर पर उनके लिए मांगी गई और हम देखते हैं कि वो हो भी गए। खुदावंद की दुआ जो थी वो कबूल भी हुई। और आज हम देखते हैं कि जो मछलियों का शिकार करते थे, मछलियों के लिए जाल डाला करते थे, खुदावंद ने उनको इस बात के लिए तैयार कर दिया कि उन्होंने आसमान की सच्चाई का जाल जो है उसको पूरी दुनिया में डाल दिया, ताकि उन लोगों को जो बड़े ईमान के साथ जो दुनिया का समंदर है जिसमें हम लोग बह रहे हैं, रह रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, कसरत से जो ईमान रखने वाले हैं उनको पकड़ा जाए, उस जाल के अंदर वो लेकर आए ताकि खुदा उनके कलाम की खुशखबरी जो है वो बाकायदा तौर पर फैलाई जा सके। मैं आखिर में एक हवाला आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। यूहन्ना की इंजील 20वां बाब और उसकी 21वें आयत में यसु मसीह ने उनके लिए खूबसूरत दुआ की और वो ये थी कि तुम्हारी सलामती हो। ये बड़ी खूबसूरत बात है, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और फिर उसके बाद बाकायदा तौर पर उन्होंने खिदमत का आगाज कर दिया। आइंदा सीरियल में हम एक एक शागिर्द के बारे में सीखेंगे, उनके हालात ज़िंदगी के बारे में देखेंगे और इससे हम तक़वियत हासिल करेंगे कि आया इस शागिर्द जैसा मैं बन सकता हूँ कि नहीं, या जो खुदा ने मेरे सुपुर्द मुझे काम सुपुर्द किया है क्या मैं उसको निभा सकता हूँ कि नहीं। खुदा मुझे और आप सबको फजल बख्श दें ताकि हमारी भी ऐसी तरबियत हो जैसे खुदा ने अपने शागिर्दों की और यकसर उनको बदल दिया। आमीन।